बदर अब्बास साहब, वुड यू एग्री विद हर कि इतने जराइम की फहरिस्त इतनी लंबी है तहरीक इंसाफ की कि लेवल प्ले फील्ड एक तो मांगनी नहीं चाहिए, मिल नहीं सकती, अदरवाइज क्रिमिनोलॉजी एंड राइटिज्म वुड बी जस्टिफाइड, और सेकेंडली ये कि लेवल प्ले फील्ड का तो मसला ही कोई नहीं है, उनको तो कागजात नामजदगी जमा कराने से लेके हर चीज़ उनको मिल रही है। बदर साहब। अच्छा, शुक्रिया कामरान। पहली चीज़ तो ये कि जो आपने ज़ाहिर है इब्तदाइया में जी जी आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ, तो बेसिकली शोएब शाहीन ने तो मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया जी, क्योंकि तो हमेशा ही उनके करते पास सवालात के जवाब नहीं थे। हाँ, उनके पास सवालात के जवाब नहीं थे। मिसिंग पर्सनस का बहुत बड़ा केस है और जर्नलिस्टों का भी जिक्र आया, इमरान रियाज खान का आया, तो कादी फायद ईसा ने मतीउल्लाह जान का भी जिक्र किया। जी। मेरा ख्याल है वहाँ मुझे नहीं पता कौन जर्नलिस्ट, ज़ाहिर है हमारे सारे कोर्ट रिपोर्टर्स भी मौजूद थे, आई डोंट नो मतीउल्लाह मौजूद थे, मती मौजूद थे या नहीं थे, लेकिन कल इसकी दोबारा होगी। मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि सलीम शहजाद की जो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट है जी, उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो ज़रूर देखी जाएँ। हयातुल्लाह ख़ान की रिपोर्ट आज तक हमें नहीं पता चला मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में कहाँ छुपी हुई है। तो जितनी भी जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट सहाफ़ियों के हवाले से ख़ास तौर पर हैं, उनको ज़रूर ये बेंच लेकिन बदर साहब, आप एग्री करते हैं चीफ बाकी जो जस्टिस आपने ये बात की लेकिन अभी, आप इस बात से एग्री करते हैं कि दुनिया में वो कहते हैं ये भी कहीं नहीं होता कि आप एक मिलिटेंट मिलिशिया बना के अपने मुल्क के लोगों पर चढ़ दौड़ें, ये भी दुनिया में कहीं नहीं होता ना, जो बलूचिस्तान में भी बीन सिंह। बिल्कुल नहीं होता। सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये रियासत की जिम्मेदारी होती है ना, तो वो तो मसला कर रहे ये हैं, फिर होता आप वो है कि जब इसका करते हैं तो फिर हमेशा, ह्यूमन राइट्स बीच में आ जाती है। नहीं, उसका एक मिनट कामरान, उसका एक बैकग्राउंड भी देखना पड़ता है। ये जो बलूचिस्तान का इशू है, ये कल वज़ीर आज़म को भी मैं सुन रहा था और मेरे पास बहुत सी ऐसी पुरानी चीज़ें पड़ी हैं कि 60s में भी बलूचिस्तान डे मनाया गया था। जी, 60s में, ये बात नहीं कर रहा मैं, 60s में भी बलूचिस्तान डे बनाया गया था अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो ये इतना इजी इशू नहीं है। वज़ीर आज़म साहब ने जिसको लताड़ना था लताड़ दिया। आप टेररिज्म और पॉलिटिक्स को अलग अलग होकर देखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब सर अभी मेरे सवाल जो ये पे आ बात जाए। हो रही थी कि अभी ये बात हो रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल, देखिए जुर्म और सियासत को अलग अलग देखना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं, अगर इस मुल्क की हुकूमत रियासत ये समझती है कि कोई जमात जो है मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ काम कर रही है, कोई जमात जो है गद्दारी के ज़ुमरे में आती है, तो आइन में उसका एक तरीक़ा मौजूद है, पाबंदी लगा दें कि आप उस जमात के ख़िलाफ़ एक सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल करें, उस जमात को जो है अनलॉफुल डिक्लेयर कर दें, अनलॉफुल नहीं उस पर पाबंदी लगा दें, उसको अनलॉफुल डिक्लेयर कर दें। यहाँ जो जमातों को जिनको अनलॉफुल डिक्लेयर किया जाता रहा है वो भी एक्टिव हैं। तो एक चीज़ ये है कि अगर कोई वाक़यात, और ये मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कहता रहा हूँ और भी जगह, कि 9 मई का वाक़या बहुत बड़ा वाक़या है। सवाल ये है कि पिछले 9-10 महीने से किसी एक को 9 मई के वाक़े में सज़ा हुई है? अगर नहीं हुई है, और फिर आप मिलिट्री कोर्ट इसीलिए बनाई जाती है ना कि आप स्पीडी ट्रायल्स हों। जी जी, अगर 9 महीने में आपने किसी एक को सज़ा नहीं दी मिलिट्री कोर्ट से, अभी आपने उसको आप पूरी पार्टी के ज़ुमरे में तो नहीं ले सकते। आप पूरी पार्टी को तो एक ब्रांड बना के नहीं पेश कर सकते, उसको बैन नहीं कर सकते उस तरह। आप कराची में देख लेना, आप MQM के केस को देख लें। लेकिन बदर साहब, पूरी पार्टी आपके ख्याल में बैन है? आज तक उस केस हजारों लोगों ने कागजात जमा भी कराए हैं। मैं यही तो कह रहा हूं कामरान, तो हज़ारों लोगों ने कागजात जमा भी कराए हैं। अभी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जब शुरू होंगी तो आपको नज़र आ जाएगा। हमें ये सब जगह से अगर ये शिकायत आई हैं, इस तरह की शिकायत हो सकता है गलत हो सकता है बिल्कुल वो हो, लेकिन जब ये बात की जाती है कि ऐसी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलनी चाहिए, तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड किसको मिलनी चाहिए? पॉलिटिक्स, और मैं फिर कहता हूँ क्राइम एंड पॉलिटिक्स आर टू डिफरेंट थिंग। जो क्राइम में मुलव्वस है उसको आप सज़ा दें, जो पॉलिटिक्स में मुलव्वस है उसको आप कैसे सजा दे सकते हैं? लेकिन मदर साहब, आपने ये अगर ये बना लिया है और पार्टी आपको इतनी डेंजरस नजर आती है, तो फिर मैंने तरीका कानून में मौजूद है ना, कॉलम पढ़ रहा था, आपने वो तरीका भी नहीं अडॉप्ट किया जाता। मदर साहब, आपने पाकिस्तान की तारीख का बड़ा गजब का अहाता किया।
तो सर ये तो आपको और मुझे तो पता ही होना चाहिए कि इस तरह के वाकयात के ऊपर, जबकि इस तरह का इतना हाई स्केल हाई वोल्टेज वाकया कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, जो 9 मई का हुआ, उसके बाद हुआ क्या? अब आप 99 में देख लें, 99 में तो नवाज शरीफ साहब के पास फिर एक जस्टिफिकेशन थी कि ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर एंड ही सैक्ड द आर्मी चीफ, बट दैट कुड नॉट बी डाइजेस्टेड। और वो ही हैज नॉट ओनली बीन सैक्ड, इन रिटर्न ही हैड टू बी एक्साइल्ड, यू नो। तो पाकिस्तानी ग्राउंड रियलिटी देखते हुए एक्सपेक्ट भी क्यों किया जाए कि जो कर दिया तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने, उसके बाद लेवल प्ले मिलेगा उनको? जी जी, मैं तो एक डेविल्स एडवोकेट पेश कर रहा हूं। इसलिए कि जब आप किसी इतने सीरियस वाक़े को पॉलिटिसाइज करते हैं तो दरअसल आप उस वाक़े को बहुत ज़्यादा वो कर दे, लोगों की नज़रों में उसका परसेप्शन बदल जाता है। मतलब इसलिए जो वाक़या इतना सीरियस है उसको सीरियसली लेना चाहिए, ठीक, और जो लोग मुलव्विस हैं उनका स्पीडी ट्रायल होना चाहिए सर, सीरियसली लिया जाए, उसको पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है। मैं तारड़ साहब, आप जब पॉलिटिसाइज कर देंगे और हर किसी को एक ही वाक़े में डाल देंगे तो वो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जब आप करते हैं तो उसका आपको काउंटर प्रोडक्टिव होती है वो। आप देख लें, आपने पीटीआई की पूरी ए टीम को उड़ा दिया, ठीक, सबके नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिए। बहुत अच्छा किया आपने, सबके नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिए। और अब आप जो है उसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए आप 14 पार्टीज के जो है इलेक्शन कमीशन ने, और उन 14 पार्टीज के नाम तो बताएं आप। ठीक है, ये जो तरीक़ाकार है ये हमारे यहाँ माजी में होता रहा है, ठीक है, आपको सर पॉइंट आ गया, होती रही आ गया, बिल्कुल ठीक है। हम तारीख से सबक सीखने को क्यों नहीं तैयार? बस तारीख से सबक तो सर फिर सबको सीखना पड़ेगा, समझ नहीं आ रहा पहले कौन स्टार्ट करेगा ये तारीख का सबक सीखना? सबको ही सीखना पड़ेगा ना, मैं दिस इज द रियल किसी एक की क्वेश्चन, बात थोड़ी कर रहा हु हूं। विल स्टार्ट एज फर्स्ट?